Welcome you guys in VConsec training program. Today we are going to discuss again on static routing. और ये आज अगर आप देखो तो इसके पहले जो सेकेंड पार्ट मैंने स्टैटिक राउटिंग के ऊपर मैंने रिकॉर्ड किया है उसको आप ज़रूर देख लेना. रीज़न बिहाइंड कि इसमें मैं पूरा लैब करके दिखाने जा रहा हूँ और ये लैब जो होगा वो पैकेट ट्रेसर पे मैं करके दिखाने जा रहा हूँ. रीज़न बिहाइंड कि हमने पहले ही आपको कमिट किया है कि आगे का और भी स्टडी है, चेक पॉइंट, पालो अल्टो और अदर चीज़ें जो हम अगर देखना चाहते हैं तो सारे वीएम के ऊपर होगा, है ना. तो इसकी जो लैब अभी आप देखने जा रहे हो वो पैकेट ट्रेसर पे जस्ट आपको एक प्रैक्टिस करने के लिए मैंने पैकेट ट्रेसर को चूज़ किया है. एक्चुअली पैकेट ट्रेसर इज नॉट अ गुड टूल टू प्रैक्टिस. यहाँ अगर वीएम पे आप करते हैं तो इंडस्ट्री भी वीएम पे चलता है. तो गाइज मैं आगे जो भी होगा लैब वो वीएम पे आप करोगे, बट अभी इसको मैं पैकेट ट्रेसर पे दिखाने जा रहा हूँ. और इसमें अगर देखें तो आप आप अगर इसमें अगर देखते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि जो आईपी स्कीमा हमने यहाँ पे आपके लिया हुआ है इस डायग्राम में अगर देखो कि आईपी स्कीमा हमने क्या लिया है. यहाँ लूप बैक एड्रेस पे 10.1.1 है. R1 के F0/0 इंटरफेस पे 192.168.1.1 है. यहाँ अगर देखो तो ये जो आप देख पा रहे हैं R2 के पास अगर जाए तो इसके F0/0 पे 192.168.1.2 है. राइट गैस, यहाँ ये भी चीज़ आपको देखना है कि यहाँ मैंने F0/0 लिया है इंटरफेस का नाम. आपको G0/0 मिल सकता है या E0/0 भी मिल सकता है, डिपेंड्स ऑन. इथरनेट हो सकता है, फास्ट इथरनेट हो सकता है या गिग इथरनेट हो सकता है. ये आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा राउटर आपने सेलेक्ट किया है. राइट, यहाँ पे मैंने सब में F0/0 लिया है, बट कमांड्स के अंदर मैंने G0/0 लिया है बिकॉज अल्टीमेटली मुझे जो लैब में मिला है वो G0 गिग इथरनेट का ही इंटरफेस है. गैस यहाँ अगर देखो तो एक बार आप इसको ध्यान से देख लेना. R1 पे क्या क्या आपने आईपी कॉन्फ़िगर किया है. एक लूप बैक एड्रेस के लिए 10.1.1 कॉन्फ़िगर किया है ना. और फिर आपने देखा जाए तो इंटरफेस के लिए 192.168.1.1 किया है. R2 के दो इंटरफेस आप देख पा रहे हो यहाँ पे. ये दोनों इंटरफेस को अगर आप देखते हो तो यहाँ पे 192.168.1.2 और इस इंटरफेस पे देखें तो 192.168.2.1 है. सो R2 पे अगर देखो तो R2 की अगर आप बात करते हैं सो R2 पे दो इंटरफेस है और दोनों फिजिकल इंटरफेस है. लॉजिकल इंटरफेस नहीं है, जस्ट लाइक ये लूप बैक एड्रेस की तरह यहाँ नहीं है. तो यहाँ की लॉजिकल इंटरफेस की अगर बात तो दोनों इसके फिजिकल इंटरफेस है. राइट, और R2 पे अगर जाते हैं आप तो गैस R2 पे एक इंटरफेस फिजिकल है और एक आपका लूप बैक एड्रेस है, जो ये लूप बैक एड्रेस है आपका. राइट गैस, ये जो आईपी है उसी आईपी पे अभी हम काम करने वाले हैं. तो सबसे पहले राउटर, ये तो जो ऊपर मैंने लिख दिया है ये आईपी आपको राउटर पे कॉन्फ़िगर करना है. आपके कन्वीनियंट के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि R1 पे मैं ये आईपी डालने जा रहा हूँ, R2 पे ये डालने जा रहा हूँ, R3 पे ये आईपी डालने जा रहा हूँ. सो इसके लिए पिछले स्लाइड में भी मैंने एक्सप्लेन किया कि ये जो आप देख पा रहे हैं ये आपके इंटरफेस पे आईपी डालने का तरीका है. आपने पहले 10 का अगर देखें तो लूप बैक 0 मैंने डाला, यहाँ 10.1.255.0 इसको स्लाइस 24 में देखा और यहाँ कोई नोसेट कमांड हमने यूज़ नहीं किया. G0/0 नोसेट क्यों नहीं यूज़ किया? रीजन बिहाइंड ये लॉजिकल एड्रेस है. लॉजिकल एड्रेस बाय डिफ़ॉल्ट ही अप होते हैं, उसको एक्टिव होते हैं. और जो फिजिकल इंटरफेस है सिस्को ने उसको ऐसा बना रखा है कि अगर आप जब तक उसको नोसेट कमांड नहीं चलाएंगे तब तो वो एक्टिव नहीं होगा. राइट, सो यहाँ G0/0 पे गया और यहाँ आईपी एड्रेस 192.168.1.1 डाला, 2550 और नोसेट कमांड करके यहाँ पे आपका ये R1 कॉन्फ़िगर हो गया. अभी R1 पे हमने आईपी एड्रेस डाल दिया. R2 पे सेम तरीके से जो दो इंटरफेस है उसको भी डाल दिया. अगर इसका पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने पिछले सेकंड स्लाइड में दे रखा हूँ. R3 पे भी जाके जो आईपी है उसको दे दिया. ये लूप बैक एड्रेस है, फिजिकल एड्रेस को नोसेट करना है. तीनों राउटर पे आपने आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर दिया. गाइज यहाँ से मेन जर्नी हमारा स्टार्ट होता है. आपको सबसे पहले जैसे आप आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर दो, इसके बाद आपको क्या करना है, R1 पे जाना है और R1 पे जाके यहाँ शो आईपी रूट कमांड चलाना है. एक कमांड है शो आईपी रूट. ये आपको दिखलाता है कि इस राउटर को कौन कौन सा नेटवर्क पता है. राइट, इसको और आपको ये भी पता होना चाहिए कि राउटर को जितना नेटवर्क पता होगा उतना ही नेटवर्क पे पैकेट भेज सकता है. राइट, सो जो नेटवर्क इसको पता होंगे उसी नेटवर्क पे पैकेट भेज सकता है और दूसरे नेटवर्क पे पैकेट नहीं भेज सकता जो नेटवर्क इसको पता नहीं होगा. सो गाइज आपको ध्यान रखना है कि R1 को ये जो ग्रीन कलर में है और बिना राउटिंग का इसको बिना राउटिंग का नेटवर्क का पता नहीं रहेगा. सिर्फ ये वैसे नेटवर्क का पता रहेगा जिससे ये डायरेक्टली कनेक्टेड है. अब डायरेक्टली कनेक्टेड का मतलब क्या होता है? R1 से R2 अगर देखो तो ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, प्लस इन दोनों के बीच का नेटवर्क नंबर सेम है 192.168.1
192.168.1 दोनों का इंटरफेस का आईपी आप देख पा रहे हैं, दोनों का इंटरफेस का आईपी सेम है। गेटिंग गाइस? अब अगर आप यहाँ देखते हैं कि दोनों का नेटवर्क नंबर सेम है तो इसको डायरेक्टली कनेक्टेड हम बोल रहे हैं कि R1 और R2 दोनों डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो जो R1 को आप कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत नहीं है, इसको राउटिंग करने की ज़रूरत नहीं है इस बात के लिए कि इसका इंटरफेस बताने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद इसको पता रहेगा। और जो लूप बैक एड्रेस ऑलरेडी यू नो कि लूप बैक एड्रेस है तो लूप बैक एड्रेस तो इसको पता ही रहेगा, सो ये ऑलरेडी इसको इसके बारे में भी आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, राइट। यहाँ पे देखिए कोई लूप बैक एड्रेस नहीं है। तो अभी R1 को अगर देखें तो R1 को दो चीज़ें पता है, दैट इज़ 10.1.1 राइट, जो नेटवर्क नंबर है आपका .0 एंड 192.168.1.0 ये दो पता है। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे दोनों ही ग्रीन है, तो ये दोनों इसको पता है। R2 पे जाते हैं जिसको दो पता है आपको 192.168.1.0 और इसको 2.0 ये दोनों इसको पता है। और R3 पे जाते हैं तो ये आपका दोनों इसको नेटवर्क पता है, राइट। सो जो इसको पता है उसको मैंने ग्रीन में कर दिया है। अब गाइस सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर R2 को सिर्फ ये दो नेटवर्क पता है तो इसको 10 और 20 के 30 के बारे में पता नहीं है, राइट, R2 को। तो R2 को आपको 10 और 30 के बारे में बताना पड़ेगा। R3 को क्या पता नहीं, R3 को ये नेटवर्क पता रहेगा बट इसको R3 को ये नेटवर्क और इसके बारे में कोई पता नहीं है, राइट। सो ये नेटवर्क देखो आपने, मैंने यहाँ R3 का केस देखें तो 192.168 इस जो पता नहीं इसको मैंने रेड में कर दिया, 10 भी पता नहीं है। R2 को क्या क्या पता नहीं है, R2 को 10 के बारे में पता नहीं है और 30 के बारे में पता नहीं है, राइट। एंड R1 किसको नहीं जानता, R1 192.168 इसको नहीं जानता और ये 10 30 को नहीं जानता। गेटिंग गाइस? जो नहीं जानता उसको मैंने रेड में मार्क कर रखा है और उसके आगे एस लिख रखा है। एस मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ इसमें स्टैटिक राउटिंग करूंगा। और ये सी का मतलब क्या है, ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। डायरेक्टली कनेक्टेड मतलब राउटर को ये अपने आप पता है, इसका इंटरफेस पे आपने आईपी डाला और ये एक्टिव है, इसको पता है ये नेटवर्क के बारे में। गाइज राउटिंग का मतलब होता है आपको वो सारे रूट बताना जो जो नेटवर्क में कॉन्फ़िगर है बट इस राउटर को पता नहीं है। तो राउटर को बताने का काम जो करते हैं आप किसी से एड्रेस पूछते हो और वो बंदा आपको एड्रेस लोकेट करवाता है कि यहाँ से ऐसे से जाना है, वो राउटिंग हो गया। कहीं आप खड़े हैं किसी से एड्रेस पूछ रहे हो, बताता है आपको कि कैसे जाना है। तो सेम काइंड राउटर को भी आपको अगर एड्रेस बताना है कि कौन सा नेटवर्क कहाँ है, उसी का नाम है राउटिंग। गेटिंग गाइस? सो राउटिंग इज द प्रोसेस टू रूट द पैकेट फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क। गेटिंग गाइस? सो सबसे पहले आपको ये आइडिया दिमाग में ये आइडिया हो गया कि कौन कौन सा नेटवर्क पता नहीं है, वो आपने इसको बता दिया कि भाई जो रेड कलर में है वो नेटवर्क आर की राउटर को पता नहीं, R1 को क्या पता नहीं, R2 को क्या पता नहीं, R3 को क्या पता नहीं। गाइज इसी को कॉन्फ़िगर करना, इसी को स्टैटिक राउटिंग करना कि कैसे R1 को मैं बताऊं कि ये क्या होगा, कैसे वहां तक पहुंचना है, कौन सा नेटवर्क है, उसी को हम राउटिंग बोलते हैं। गाइज अभी जो यहाँ आप देख रहे हैं ये तीन, R1 पे मैंने राउटिंग किया, R2 पे राउटिंग किया, R3 पे राउटिंग किया, अभी मैं इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, राइट। सो गाइज यहाँ देखो तो R1 पे आके मैंने क्या किया, जो इसको पता नहीं, देखो दोनों एड्रेस मैंने पहले लिख दिए 192.168.2.0 एंड 30.1.1.0, देख लो यहाँ लिखा हुआ है। R2 को क्या पता नहीं है, 10 और 30 पता नहीं, देखो यहाँ 10 और 30 मैंने लिख दिया। और R3 को क्या पता नहीं है, 192.168.1 पता नहीं है और 10 का नेटवर्क पता नहीं, जो प्री डिसाइडेड है, आपने पहले डिसाइड करके लिख दिया है। और गाइज ऑलरेडी आपको पता है कि ये स्लाइस 24 है, तो इस सब के आगे आपने 3 बार 255 एक बार 0 लिख दिया, 3 बार 255 एक बार 0, बिकॉज ये स्लाइस 24 है, मतलब 24 बिट का नेटवर्क है, राइट। सो यहाँ भी देखें वही चीज़ है, यहाँ भी देखें, यहाँ भी देखें, यहाँ भी देखें वही चीज़ है। तो गाइज अगर मैं आपको बोलूँ तो ये लिखना बिल्कुल आपके लिए टफ नहीं है, ये 100% मैं मान सकता हूँ कि यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज आपने ये चीज़ पहले से डिसाइड कर रखा है अगर, तो आपको इसको लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, राइट। दिक्कत जो है, जो मेन समझने का है वो ये, इसको हम बोलते हैं यहाँ इस एड्रेस जो लिखा हुआ है, ये सारे लोगों को हम बोलते हैं आपका नेक्स्ट होप आईपी। क्या बोलते हैं इसको? नेक्स्ट होप आईपी, नेक्स्ट होप आईपी या नेक्स्ट होप आईपी, जो हमने वहाँ पढ़ाई किया था कि नेक्स्ट होप आईपी या इंटरफेस आप दे सकते हैं। तो अभी नेक्स्ट होप आईपी पे पहले सीख रहे हैं, इंटरफेस भी मैं बता दूंगा कि इसकी जगह आप इंटरफेस कैसे लिख सकते हैं, इंटरफेस का नाम कैसे लिख सकते हैं, राइट। सो गाइस नेक्स्ट होप आईपी सिलेक्शन में थोड़ा सा आपको लर्निंग ध्यान से देखना पड़ेगा, तभी आप नेक्स्ट होप आईपी को समझ पाएंगे। नेक्स्ट होप आईपी को आपको ये समझना है कि जब सपोज कर लो
सपोज कर लो R1 को कहाँ जाना है, R1 को 192.168 मतलब इस नेटवर्क पे आना है, या R1 को कहाँ जाना है, 30 पे जाना है। तो गाइज ये R1 है, वन बाय वन आपको सोचना है कि सपोज R1 30 पे जाएगा या 192.168 कहीं भी जाएगा, सबसे पहले तो पैकेट उसका यहीं आएगा, इस इंटरफेस पे आएगा। बिना इस इंटरफेस पे आए, चाहे यहाँ जाए या यहाँ जाए, कहीं भी जाए, सबसे पहले इसका पैकेट तो यहीं आएगा। फिर ये राउटर इसको यहाँ देगा, अगर इसका है तो यही ले लेगा, अगर यहाँ से है तो इसको भी जाना होगा तो यहाँ चला जाएगा। लेकिन R1 का इस रूट पे नेक्स्ट होप IP हमेशा AIP होगा, क्योंकि इस पैकेट तो सबसे पहले गाइस यहीं आएगा, राइट। सो आप देखो अगर तो यहाँ पे इस रूट पे चाहे वो 1030 पे जाना चाहे या 192.168.2.0 पे जाना चाहे, इसका नेक्स्ट होप IP 192.168.1.2 होगा दोनों के लिए, ये वाला IP, राइट। अब गाइज अगर मैं आपको बोलूं कि अब मैं R2 के बारे में बताने जा रहा हूँ, R2 को क्या क्या पता नहीं है, R2 को 10 और 30 पता नहीं है, मतलब इसको ये पता नहीं है और ये पता नहीं है। ये क्या करेगा, अगर ये यहाँ से इस रूट पे जाएगा, पैकेट भेजेगा, तो उसका नेक्स्ट होप IP ये बनेगा, क्योंकि सबसे पहले पैकेट यहाँ ड्रॉप करेगा। अगर इधर से जाएगा तो यहाँ से पैकेट यहाँ ड्रॉप करेगा। सो इसके लिए देखो आप, अगर आप मैं 10 पे जाना है, अगर 10 पे जाना है तो नेक्स्ट होप IP क्या बनेगा, 192.168.1.1। अगर 30 पे जाना है तो नेक्स्ट होप IP 192.168.2.1.2 बनेगा, राइट गाइज। और सो ये भी लिखना आपके लिए इजी है दोनों रूट के लिए। अब गाइज अगर मैं आपको बोलूं कि R3 को ये रूट पता नहीं है और ये नेटवर्क पता नहीं है, दो नेटवर्क पता नहीं है जो यहाँ आपने लिखा हुआ है 10 और 192.168.1.0, गाइज इस रूट पे अगर ये पैकेट भेजेगा तो सबसे पहले तो पैकेट यहाँ पहुँचेगा, इसके बाद ही यहाँ जाएगा या यहाँ जाएगा। सो गाइज आपको ध्यान रखना है कि R3 का नेक्स्ट होप IP इस रूट में इसका 192.168.2.1 होगा, जो आपने यहाँ लिखा हुआ है। गाइज जैसे आप इसको लिखोगे अल्टीमेटली आपका पिंग स्टार्ट हो जाएगा। अब गाइज इसको मैं लैब करके दिखाता हूँ, जब लैब आप करेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा आपको समझ में आएगा, और मैं गाइज थोड़ा सा फास्ट करने के लिए ताकि आपका रिकॉर्डिंग पर लंबा ना हो जाए, इसको मैंने एक वर्ड में इस कमांड को लिख लिया है, वो भी आप सीखोगे कैसे आप डायरेक्ट वर्ड में या वर्ड में यानी तो टेक्स्ट वाले में आप इसको लिख के रख सकते हैं और इसके बाद उसको डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। आपको मैं दिखाता हूँ, और पहले इसको लैब को मैं चालू करता हूँ, इसके बाद तो पैकेट ट्रेसर को इसको ऑन करते हैं। और यहाँ देखो तो सबसे पहले मैं पैकेट ट्रेसर ये ऑन करता हूँ, आपके पास भी सिस्को पैकेट ट्रेसर होगा। अब मैंने पहले बोला कि हम इस पर प्रैक्टिस नहीं करें, ये मैंने लैब ये टोपोलॉजी ऐसा मैंने पहले बना रखा है, आप भी करना, आपका टाइम सेव हो इसलिए मैंने इसको पहले बना रखा। बट मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे इसको फास्ट में करके दिखाता हूँ। सो गाइस यहाँ पे हमने क्या किया, पहले से ये देखिए टेक्स्ट नोट पैड के अंदर मैंने इसको लिख रखा है। तो नोट पैड में क्या है जरा इसको अंडरस्टैंड करो। पहले आपने लिखा EN, यहाँ देखो EN मतलब यूज़र मोड से प्रिविलेज मोड पे आ जाएगा। जब कॉन्फ़िग करेंगे तो आपका ग्लोबल कन्फर्मेशन मोड पे आ जाएगा। यहाँ होस्ट नेम R1 है, राइट, और ये R1 इसका होस्ट नेम लिख देगा। फिर मैं इंटरफेस F0/0 पे जा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मेरा इंटरफेस F0/0 ही मैंने लिया R1 का, और इसका IP हमने ये लिया जो मैंने आपसे डिस्कस किया था अभी 192.168.1.1 है, और इसको नो सेट कर दिया। क्यों, क्योंकि पोर्ट डीएक्टिवेटेड है, नो सेट करने बाद एक्टिव हो जाएगा। एग्जिट करूंगा, फिर मैं ग्लोबल कन्फर्मेशन मोड पे आ जाऊंगा, और ग्लोबल कन्फर्मेशन मोड पे आने के बाद मैं इंटरफेस लूपबैक 0 करूंगा। तो अगेन अब मैं वर्चुअल इंटरफेस क्रिएट कर रहा हूँ, दैट इज लूपबैक एड्रेस, राइट। अब गाइस इसमें IP 10 का डालना है, उसका सबनेट मास्क डाल दिया, एग्जिट करके मैं बाहर आ गया। मेरा IP एड्रेस कन्फिगर हो गया आपका R1 पे। देखो इसको मैं कॉपी करूंगा और मैं R1 पे जाके इसको पेस्ट कर दूंगा। सो डबल क्लिक किया और यहाँ CLI में गया, और यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ। R1 पहले से लिखा रहा है बट यहाँ पे पेस्ट किया, ये इसको कॉपी पेस्ट किया, ये हमारा IP एड्रेस देखो 192.168.1.1 एंड 10 ये हमारा कन्फिगर हो गया। और यहाँ पे आप देखें तो R2, अगर आपने सो कमांड को यूज़ करना मैंने सिखाया आपको, तो सो IP INT ब्रीफ कमांड अगर चलाएंगे तो आप देख सकते हैं कि आपका IP यहाँ कन्फिगर हो गया। फास्ट इथरनेट 0/0 पे 192.168.1.1 हो गया, और लूपबैक एड्रेस 10.1.1 आपका कन्फिगर हो गया, राइट गाइज। अब मैं चलता हूँ R2 के ऊपर। तो R2 पे कन्फिगर करना है, तो R2 पे कैसे करना है सो देखो। R2 पे आपने सेम कमांड, पहले यूज़र मोड चलाया, यहाँ पे देखो तो आपने यूज़र मोड चलाया, सॉरी यूज़र मोड पे EN कमांड डाला तो आप प्रिविलेज मोड पे आ जाएंगे।
प्रिविलेज मोड पे आने के बाद क्वांटिटी चलाएंगे तो ग्लोबल कन्फर्मेशन मोड पे आएंगे और होस्ट नेम वहीं पे चेंज होता है, तो आपने R2 कर दिया। इंटरफेस दो इंटरफेस हैं, F0/0 यहाँ लूप बैक एड्रेस हम क्रिएट नहीं कर रहे। सो F0/0 पे गए, वहाँ पे आईपी एड्रेस डाला आपने 192.168.1.2 जो लेफ्ट साइड का इंटरफेस है, और यहाँ नोसेट कमांड चल के उसको एक्टिव कर दिया। एग्जिट करके फिर दोबारा आप ग्लोबल कन्फर्मेशन मोड पे आ गए और फिर इंटरफेस F0/1 चलाया और इसके बाद आपने यहाँ पे आईपी डाल दिया 192.168.2.1 और नो सेट करके पोर्ट को एक्टिव किया। एग्जिट करके आप बाहर आ गए। फर्स्ट बार एग्जिट करके इंटरफेस से बाहर आए, दूसरा एग्जिट करके आप ग्लोबल कन्फर्मेशन मोड से बाहर आ गए। मैं इसको कंट्रोल सी करके कॉपी करता हूँ और जाता हूँ गैस R2 पे। R2 पे जा करके यहाँ पे मैं CLI मोड पे जाता हूँ। ये पहले से मैंने कन्फिगर कर लिया इसलिए R2 लिखा हुआ रहा है, बट आप करेंगे तो यहाँ राउटर लिखा हुआ आएगा। पेस्ट करें और देखिए गैस ये दोनों एड्रेस यहाँ पे कन्फिगर हो चुका है। और ये देखें तो गैस ये R2 कन्फिगर हो गया। सो IP BRIA ब्रीफ कमांड अगर चलाते हैं तो देखो यहाँ पे 192.168.1.2 एंड 2.1 यहाँ कन्फिगर हो गया दोनों आपका, ये अब भी दिखा रहा है। राइट गैस, अब इसके बाद ये भी मेरा कन्फिगर हो गया। अब मैं चलता हूँ R3 को कन्फिगर करने के लिए। राइट, तो R3 के लिए मैं कमांड पे जाता हूँ। यहाँ देखो तो ये हमारा R3 है। यहाँ देखिए यूज़र मोड पे EN कमांड चला है, जो ऑलरेडी यू नो वेरी वेल कि EN कमांड करके आप यूज़र मोड से प्रिविलेज मोड पे जाते हैं। कॉन्फिग करके ग्लोबल कन्फर्मेशन मोड पे जाते हैं। यहाँ आप होस्ट नेम चेंज कर सकते हो ग्लोबल कन्फर्मेशन मोड पे। आप इंटरफेस F0/0 किया, उस पर IP एड्रेस डाल दिया, नो सेट किया, एग्जिट किया, देन लूप बैक एड्रेस पे गए, फिर IP एड्रेस डाला, एग्जिट करके आप बाहर आए। कंट्रोल सी में कर दिया। ये ऑलरेडी कमांड में आपको समझा चुका हूँ, इसलिए मैं यहाँ टाइम किल नहीं करना चाहता। यहाँ पे आते हैं। अब गैस यहाँ पे आकर के अगर मैं इसको राइट क्लिक करके पेस्ट करता हूँ, ये भी हमारा कन्फिगर हो गया। यहाँ पे भी सो IP INT BRIA ब्रीफ करके आप इसको देख सकते हैं कि ये आपका कन्फिगर हो गया। राइट गैस, अब मैं यहाँ पे आता हूँ। ये जो तीनों राउटर मेरा कन्फिगर हो चुका है। अब गैस मेन आता है कि आपको राउटिंग करना है। तो राउटिंग के लिए गैस ऑलरेडी मैं कमांड वहाँ लिख चुका हूँ कि IP रूट कैसे कैसे यहाँ नेक्स्ट हॉप IP है। तो आप देख सकते हैं कि R1 के लिए नेक्स्ट हॉप IP दोनों सेम है। तो पहले मैं यहाँ पे ये R1 राउटर पे गया तो ग्लोबल कन्फर्मेशन मोड से मैं सीधे यहाँ पे ग्लोबल कन्फर्मेशन मोड से काम करूँगा, क्योंकि राउटिंग आपको ग्लोबल कन्फर्मेशन मोड पे होगा और ऑलरेडी आप प्रिविलेज मोड पे हो। सो कॉन्फिग करके ग्लोबल कन्फर्मेशन मोड पे आप आ जाएंगे और पहला कमांड चलाएंगे IP रूट 192.168.2.0। 2 का नेटवर्क पता नहीं है, 30 का नेटवर्क पता नहीं है, दोनों आपने डिफाइन किया। तो ये आपका कंट्रोल सी कर दिया। यहाँ पे जा करके आप देखो तो ये हो जाएगा आपका। सो गाइज यहाँ पे आते हैं तो ये आपका हो गया। अगर इसको मैं करता हूँ तो यहाँ पे यहाँ पे इसको पेस्ट कर दो, ये आपका पेस्ट हो गया। यहाँ पे गया, ये जो आपका कन्फ्यूजन हो गया गैस, ये आपका R1 पे आपने राउटिंग कर दिया प्रॉपरली कि R1 की राउटिंग कैसे होती है उसको आपने कर दिया। नाउ गैस अगर मैं इसको बात करता हूँ तो ये आपका कन्फिगर हो गया। अगर नाउ यू हैव टू गो टू द R2। राइट, सो R2 पे जाते हैं। तो R2 पे यहाँ जाते हैं, यहाँ क्या देखते हो कि ये R2 पे कन्फ्यूजन करते हैं। यहाँ पे इसको पूरा कॉपी कर लो, कंट्रोल सी किया एंड इस पे जाते हैं, इस पे R2 पे जाओ एंड इसके ऊपर भी यहाँ पे कंट्रोल सी कंट्रोल V किया। तो यहाँ से आपने पेस्ट कर दिया इसको और यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स बता रहा है। ये होस्ट नेम भी कॉपी हो गया इसलिए इसको नहीं लिया। तो मैं कंट्रोल सी करता हूँ, ये थोड़ा टाइम ले लेगा तो इसको मैं अभी जाने देता हूँ। जब भी ऐसा होता है तो कंट्रोल शिफ्ट एंड 6 आप प्रेस करें तो इसको कैंसिल करेगा, वरना थोड़ा टाइम ले लेगा अगर कुछ गलत आपने प्रिंट कर दिया है तो। राइट, तो इसको मैं ये R2 कन्फिगर हो रहा था, इसको मैं बंद करता हूँ। अभी R3 को पहले कन्फिगर कर लेते हैं क्योंकि वो थोड़ा टाइम ले लेगा। सो गाइस यहाँ मैं R3 पे आता हूँ। सो R3 को भी कॉपी कर लिया था इसलिए वहाँ रॉन्ग हो गया, बट आपको क्वांटिटी से कॉपी करना है। सो यहाँ से लिया, कंट्रोल सी किया, यहाँ जाते हैं और यहाँ पे R3 पे जा करके मैं इसको कॉपी करता हूँ। सो गैस यहाँ पे जा करके यहाँ पे पेस्ट कर दो इसको, ये पेस्ट हो गया। ये देखो तो ये आपका कॉपी हो गया। अब हम चलते हैं, R2 हमारा पेंडिंग रह गया था तो मैं R2 पे जाता हूँ। देखें ये रिलीज़ किया नहीं किया। सो गैस यहाँ पे अभी तक ये रिलीज़ नहीं किया है, ये रिलीज़ कर दिया गैस। तो यहाँ रिलीज़ कर चुका है तो आप देख सकते हैं कि रिलीज़ हो गया। तो उस केस में क्या है कि अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कॉपी करके कैसे कॉपी करेंगे। सो यहाँ पे मैं गया और इसका फाइल कहाँ था, यहाँ था। सो यहाँ मैं R2 पे गया, क्वांटिटी किया, यहाँ क्वांटिटी और ये मैंने कॉपी कर लिया जो आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। यहाँ टाइम किल नहीं करना चाहता, कंट्रोल सी किया एंड अल्टीमेटली मैं वहाँ R2 पे जाके इसको कॉपी करता हूँ। ये R3 है, R2 कहाँ मेरा, ये है R2। सो R2 पे गया,
और यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया, ये पेस्ट हो गया गैस। अब इसको आप यहाँ जाते हैं। सो गैस अब देखो ये हमारा कॉपी हो गया, राइट। अब गैस अगर मैं यहाँ बात करता हूँ आपको कि ये सारे कॉपी हो गया, अब आपको अपने पीपीटी में मैंने एक कमांड लिखा है जिसको आप देख सकते हैं कि यहाँ आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, सो आईपी इन ब्रीफ कमांड करके आप आईपी को चेक करते हैं जो आईपी आप डालते हो, और सो आईपी रूट करके आपको मैं दिखाता हूँ कि आपको सारे राउटिंग दिख रहा होगा। तो हर एक में जा करके आप यहाँ देखें, तो यहाँ जाएंगे R1 पे जा, पहले R1 से नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको राउटर R1 पे जाते हैं, और राउटर R1 पे जा कर के ये देखो यहाँ पे Ctrl+Z प्रेस करो आप, एंड सो IP RO रूट कमांड अब चलाते हैं गैस। आप तो देखो यहाँ C जो लिखा हुआ आ रहा है, C जो लिखा हुआ रहा है, C का मतलब डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये देखो 10 का नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है, और C का मतलब 192.168.1 का नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है। जहाँ एस लिखा हुआ है इसका मतलब आपने राउटिंग किया है, 30 के लिए राउटिंग किया है, और ये जाएगा किधर से, नेक्स्ट होप आईपी 192.168.1.2। स्टैटिक राउटिंग अगर आपने किया तो 192.168.2 की, और वाया कैसे जाएगा, इसके थ्रू। और गाइस अगर मैं दिखाऊँ आपको यहाँ से पिंग करके सीधे 30 को, तो आप पिंग कर सकते हैं, पिंग 30.1.1.1, ये अगर पिंग कर लेता है इट मीन्स आपकी राउटिंग पूरा कंप्लीट हो गया। सो गाइस अगर सी यहाँ क्या आपने देखा, आपका फर्स्ट टाइम पैकेट जो है सक्सेस रेट 60% आता है, राइट। रीजन बिहाइंड गैस अर्प, जो ऑलरेडी हमने अर्प में पढ़ा है कि ये पैकेट कुछ ड्रॉप कर जाते हैं। सो पहले R1 से R2 के बीच में रिजॉल्व किया होगा माइक एड्रेस, फिर R2 से R3 के बीच में रिजॉल्व करने में टाइम लगा, तो इसलिए इसका 60% आपका सक्सेस रेट हुआ, 40% आपका लॉस हो गया पैकेट, राइट। तो अब दोबारा अगर करते हैं, चूंकि अर्प टेबल रेडी हो गया होगा, तो दोबारा पैकेट लूज नहीं करेगा और 100% आपका सक्सेस रेट मिल जाएगा, 100%, राइट गाइस। सो आपका ये टोपोलॉजी पूरा रेडी है, और आप इसी तरह आप R3 से भी R1 को पिंग करके देख सकते हैं। सो Ctrl+Z कर दो, और यहाँ पे आप पिंग करके इसको देखते हैं, पिंग 10.1.1.1। सो गैस यहाँ भी आपको सक्सेस रेट 100% मिलेगा, बिकॉज अर्प ने टेबल बना लिया है, राइट। सो गैस यहाँ अगर देखते हैं तो एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपने अभी इस टोपोलॉजी को देखा कि ये टोपोलॉजी आपका रेडी हो गया, जिसको आप देखें तो R1 से आपने 30 को पिंग कर लिया, और R3 से आपने 10 को पिंग कर लिया, मीन्स आपकी टोपोलॉजी रेडी है, और आप R1 से R3 और R3 से R1 तक की कम्युनिकेशन आप कर पा रहे हैं। इसी को हम राउटिंग बोलते हैं गैस। अभी तो मैंने ये वीडियो और भी डिस्कशन मुझे करना है इसके ऊपर, तो ये वीडियो थोड़ा और भी लंबा हो जाएगा, लेकिन इसके बाद का एक और पार्ट मैं रिकॉर्ड करूँगा इसी के ऊपर। तो अभी तुरंत मैं इसके एक और रिकॉर्डिंग करके कुछ और भी चीज़ें मुझे दिखानी है, तो उसको मैं 3rd 4th पार्ट में अभी डिस्कस करता हूँ, राइट। थैंक यू गैस, आई बिलीव ये थोड़ा सा आपको हेल्पफुल हो जाएगा, बिकॉज मुझे और भी डिस्कस करना है तो और भी क्लियर हो जाएगा आपको। सो गैस फॉलो द नेक्स्ट वीडियो।